ओ बीनीता तेरी बॉब कटल हल्द्वानी बाजार में तेरी झुमका गिरी गो। तो आज अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार समझ रहे हैं। उनके गीतों को उनके बच्चे हमारे माध्यम से या हमारे गीतों को चोर के दो रोटी खा रहे हैं तो खुशी है उनमें। नमस्कार, मैं देव नेगी और आप देख रहे हैं देवभूमि दर्शन मीडिया। इस वक्त हमारे साथ हैं उत्तराखंड के एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने संगीत जगत में सैकड़ों गीत दिए हैं और उनका नाम है सुनील नाथ गोस्वामी जी। और वे ऐसे एक व्यक्तित्व हैं जिन्होंने जो है एक नींव की ईंट की तरह काम किया संगीत जगत में। उस नींव की ईंट की तरह जिस पर पूरी बिल्डिंग खड़ी रहती है लेकिन वो ईंट कभी नहीं दिखती है। सुनील नाथ गोस्वामी जी से जानना चाहेंगे कि संगीत जगत में कब से उनकी शुरुआत हुई और मूल रूप से उत्तराखंड में कहाँ से वे बिलोंग करते हैं। देवभूमि दर्शन के सभी श्रोता दर्शकगण को मेरा नमस्कार। तो मैं हूँ गंगोली हाट पिथौरागढ़ ज़िले से। बुरसुम गांव मेरा पड़ता है, नदी किनारे हमारा गांव है। तो बचपन से ही रुचि थी गीतों में। स्कूल में भी गाया करते थे हम लोग और साधन कुछ होती थी नहीं, होते थे नहीं साधन ऐसे कुछ। तो ऐसे ही अपना लोकल के वाद्य यंत्रों को बजा कर ही शौक पूरी करते थे गांव में। तो धीरे धीरे मैंने ही खुद गीत गाए थे, 8 गाने उस समय के कैसेट के समय में। तब की गायकी बहुत मुश्किल होती थी, दूर दूर से गाना पड़ता था पूरी, मतलब इतना कलाकारी हमने सीखा तो था नहीं। तो उस समय के गायकी में आज की गायकी में फ़र्क है। आज का कलाकार एक लाइन गाएगा, उसी को कॉपी करके हर जगह लगा दिया जाता है। सुनील नाथ गोस्वामी जी से जानना चाहेंगे कि संगीत जगत में आपने जो गीत दिए हैं, काफ़ी सैकड़ों गीत दिए हैं, तो बतौर लेखक जो है आपकी शुरुआत कब से हुई है। मेरी बतौर लेखक शुरुआत हो गई थी सन 2000 से। सन 1998 में मैंने एक गाना कैसेट गाया था, 8 गानों का, गंगोली हाट लाइन। तो उसके बाद फिर गाने में नाम नहीं आया तो मैंने लिखना शुरू कर दिया था। इसमें से हमारे दर्जनों सुपरस्टार गा चुके हैं मेरे लिखे गीत आज, जिनमें फौजी ललित मोहन जोशी जी हैं, जितेंद्र तुमक्याल जी हैं, मीना राणा जी हैं, गजेंद्र राणा जी हैं, इंदर आर्या जी, आनंद कुरंगा जी। नाम लेते लेते करीब 200-300 कलाकार गा चुके हैं। तो संक्षिप्त में बताएंगे कि सैकड़ों कलाकार गा चुके हैं गीत कुमाऊं गढ़वाल से। जैसे गढ़वाल गढ़वाल में कौन कौन है इसमें। गढ़वाल में गजेंद्र राणा जी हैं और रेशमा शाह जी हैं, मीना राणा जी हैं, कल्पना दीदी हैं, अनिशा रामगढ़ जी हैं, अनुराधा निराला जी हैं और आकांक्षा रमोला जी हैं। अनेक कलाकार हैं जो नाम इतना याद नहीं रहता है। गोस्वामी जी जानना चाहेंगे कि जैसे आपने सैकड़ों गीत दिए हैं, तो इसमें से सुप्रसिद्ध गीत कौन से रहे जो जो है लोगों की जुबा पर रहे हों। मेरा लिखा गीत हल्द्वानी बाजार में तेरे झुमका गिरी क्यों, और बहुत सुपर हिट हुआ था उस समय का, जिसमें 8 गीत मैंने लिखे थे, 7 गीत, और जनता ने बहुत अच्छा प्यार दिया। इसी कैसेट में मेरा नाम आया पहली बार गीत लिखने में। पहले भी मैंने गीत लिखे थे, चैत को महन आलू मेरी प्यारी आंसू न बगाए, दिल तोड़ी माला जन जाए पराया हाथा। तो मेरा नाम नहीं आता था पहले कैसेटों में, ये दुर्भाग्य रहा हम लोगों का। और फिर धीरे धीरे जब कालिका रावल जी अमर उजाला में संपादक हैं पिथौरागढ़ में, उन्होंने जब पेपर में छापा कि गुमनामी की कागार पर जी रहा एक कलाकार, जी। तो उसके बाद उनने मेरा इतिहास लिखा, तो तब से मेरा नाम आना शुरू हुआ कैसेटों में। लगभग कब की बात होगी जो आप कह रहे हैं कि ये जो प्रकाशित किया था ये आर्टिकल। ये 2005-6 के आसपास उस समय की बात थी। तब तक नाम नहीं आता था, तो शौकीन थे हम लोग, ऐसे ही गाने का शौक था। तो कलाकार बोलते थे आजा तेरी फ़ोटो लगा देंगे अपने साथ। तो मैं मम्मी की पेंशन लेके चले जाता था दिल्ली, उस कलाकार पर सारा खर्च करके घर पहुंच जाता था। मेरा पैसे के नाम कैसेट में फ़ोटो तो दूर, नाम तक नहीं आता था। तो फिर भी मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, चलते रहे, किसी को दोष नहीं दिया, अपनी मेहनत पर भरोसा रखा और आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज भी आप लोगों के साथ हैं। हे दीपा में जाते दीपा गीत सुना आपने, वो रंगीली धाना, रुमाली का गांठा, संगीता रड़गियों बाँच का पतेल में, इंदर आर्या जी का रजुला, जयपुरिया साड़ी, मतलब सैकड़ों गीत सुपर हिट्स में लिखे। गोस्वामी जी जरा उन गीतों को गुनगुना दीजिए जो आपके सुप्रसिद्ध गीत रहे हों, ऐसे गीत जो आपने लिखे हों। हल्द्वानी बाजार में तेरी झुमका गिरी गो, झुमका उठोणे माँ दुपट्टा गिरी गो, झुमका उठोणे माँ दुपट्टा गिरी गो। हे दीपा मी जात
टुकड़ी दीपा छोड़ी द्यो लो पहाड़ दीपा नसी जो लो परदेश दीपा पारा भीणा घस्यारी दाथुली छणको छे हाथ में तेरी चूड़ियाँ खन खन खनको छे के कोनी त्योर मन हे छोरी उर्मिला के कोनी त्योर मन मेरी जिंदगी करी गछ बीरान किले छोड़ी गछ किराना मेरी जिंदगी करी गछ बीरान हिट मंजू ते कह देखो लो मेरो गाँव पहाड़ किनारे मेरो गाँव मंजू हरी भरी फूलों की बगान नाम्बा से घुगुती रूख है माँ ईजू है नैली दुख है माँ नाम्बा से घुगुती रूख है माँ ईजू है नैली दुख है माँ रंगीलो चैत का मैना मैत जाई होली मेरी रूपसी बाना स्वामी तेरा परदेसा याद आई होली जन झुराए माना ओ मालिका गांठा रियोड़ी लखनऊ की लायूं त्यारनों की नीमा छोरी रे खेती गाँव की नीमा छोरी रे खेती गाँव की ओ रंगीली धाना हसिया पराना ओ रंगीली धाना हसिया पराना दूर हाय बाना बाज काटना दूर हाय बाना बाज काटना गोरी मुखड़ी तेरी संगीता बसन चलो मन माँ तेरे दगड़ा माया लगी ग्वाला खेले खेलू माँ ओ संगीता रड़ गयूं मैं बाज का पतेलो माँ फंस गयो अलझी गयो हाँ ओ संगीता तेरी माया का झमेलो माँ हे निमा का फल पाकला तेरा नरसिंह डांडा हे निमा का फल पाकला तेरा नरसिंह डांडा। गोस्वामी जी के बारे में एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि कुमाऊनी गढ़वाली गीतों के अलावा जागर विधा के गीत भी इन्होंने दिए हैं। तो जानना चाहेंगे कौन कौन से गीत हैं जो जागर विधा से संबंधित हैं। अभी सबसे पहले मैंने लिखा था गंगनाथ बाबा के लिए जो डोटीगढ़ के राजकुमार हुआ करते थे। जब उनका जोग लिखा था उनके किस्मत में तो जोग के लिए वो आए सपने में जो भी माता से मिले थे इनका जो वचन दिया था क्योंकि ये वचन के बड़े मजबूत होते हैं गंगनाथ बाबा और बोली को मरायों से मतलब इसी वचन के कारण उनके प्राण भी गए थे। मैंने लिखा जब उनकी निकलते हैं अपने घर से वो हे माता प्योला रानी आबू हे अल्लाह बाबू भूब चना हे नौला किए डोटी छोड़ी गंगा तिल तभानु का हरना। आपको ये भी बता दें कि सुनील नाथ गोस्वामी जी उत्तराखंड संगीत जगत के एक ऐसे लेखक रहे हैं जो गीतों की रचनाएं जो हैं सपने में भी करते थे। तो एक ऐसे लेखक रहे हैं जो गीतों को जो है सपने में बुनते थे। तो उन गीतों को जरा उनसे कहते हैं कि गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। तो सपने में मैंने गीत लिखा था हो बीनीता तेरी बॉब कटल पहाड़ों माँ फैशन जचल है नानी नानी मायाली बिनीता तेरी मुखड़ी मेरे दिल में बसी गे। दूसरा था
ओ ऋतु डन कानू में घाम आई गे, फूल खिल खिलाण लगे, भौरा गुनगुनान बगे, उठ जा ऋतु, उठ जा ऋतु। गाँव चली बारी जंगल जाबे, घास काटीबे ओ घर आगे, उठ जा ऋतु, उठ जा ऋतु। तो गोस्वामी जी जानना चाहेंगे वो कौन से गीत हैं जो अभी आने वाले हैं आपके और आपने जो लिखे हुए हैं? जी जी, अभी मेरे लिखे गीत भाई इंदर आर्य जी की आवाज़ में, और मीना राणा जी के, ममता बैनी के, राकेश पनेरू जी, खुशी जोशी जी और राजू भट्ट जी, और अनेक सिंगरों की आवाज़ में, आर्यन मनोल्ला की आवाज़ में जो फिलहाल आने हैं, और भगवती दानपुरिया दीदी है, उनकी आवाज़ में आने वाले हैं बहुत सारे गीत। तो इसमें कुमाऊँ के ही गीत आने वाले हैं अभी। हाँ, समस्त गीत कुमाऊँ के ही आने वाले हैं। बाकी गोस्वामी जी जानना चाहेंगे कि कुमाऊनी गढ़वाली गीतों के अलावा आपने पहाड़ी फिल्मों के लिए भी कोई गीत लिखे हैं? जी जी जी, अभी मेरे लिखे गीत पहाड़ी बाबू फिल्म में आने वाले हैं, और रजुला मालसाई फिल्म मैंने लिखी है जो मशकबिन चैनल से आएगी, और आगे भी काम चला ही है, अभी लिखने का काम जारी है। जनता का प्यार मोहब्बत, मैं आभारी रहूँगा हमेशा उत्तराखंड की जनता का, मेरे को प्यार मोहब्बत देने के लिए, और मेरे लिखे गीत इतना पसंद करा, उसके लिए मैं आभारी रहूँगा हमेशा। मैं विनम्रतापूर्वक ही मतलब हाथ जोड़ूंगा हमेशा कि जनता ने मेरे को अपनापन दिया, मेरे लिखे गीतों को अच्छा माना, सौभाग्य रहा मेरा। जी, भगनौल के बारे में मैं आपको बताऊं, एक होते हैं बैर भगनौल। ठीक, बैर भगनौल मतलब क्या है कि जैसे दो कलाकारों को भेंट होती है कहीं पर, तो एक दूसरे को बैर कहते हैं, मतलब टांग खींचना, लड़ाई गीतों के माध्यम से एक दूसरे को नीचा दिखाना। पहले समय में हर गांव में, हर कस्बे में बड़े बड़े कलाकार होते थे जो स्थानीय वाद्य यंत्र हुड़के के साथ जाते थे, तो इनको भेंट होती थी, तो ये अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करके एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे, तो उसी को बैर कहा जाता है। भगनौला भी उसी का एक रूप है, उसमें बैर हटा के एक सामान्य तुकबंदी शब्द जो होते हैं, जैसे नहई को नागा जड़िया को सागा, उसे तेरी दिन खड़ियो भानुली उसे मेर भाग, अब दुर्गा पधानी, सॉरी एक मिनट, अब अनलो कनलो गाड़ा को दुनलो, अरे दुर्गा पधानी तो कसोभ हनलो, दुर्गा पधानी तिले धारू बोला शेरुवा सरपंचा, तिले धारू बोला शेरुवा सरपंचा, तिले धारू बोला। दूसरा रहा कि मेरी सोच ये रहेगी इस लाइन में कि हमारे आने वाली नवयुवा पीढ़ियों के लिए सरकार कुछ करे, जनता कुछ नया चीज़ करे, क्योंकि आज गीत आ रहा है बाज़ार में, और एक दूसरा जो भी रहा, मतलब जनता को ये चीज़ें देखनी चाहिए कि हमें लोक विधाएँ क्या हैं, लोक गाथाएँ क्या हैं, लोकगीत क्या हैं, इन चीज़ों पर जाना चाहिए अधिकतर हम लोगों को, और इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब है कि सरकार को भी जो है लोक कलाकारों का सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल, सरकार को लोक कलाकारों का सहयोग करना चाहिए। असली लोक कलाकार हमारे गाँव में है अभी भी, उनके सामने हम 1% भी नहीं हैं। जो आज अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार समझ रहे हैं, उनके गीतों को हम नकल करके गा रहे हैं या लिख रहे हैं, हम उनके सामने कुछ नहीं हैं। और असली मुख्य जो कलाकार हैं हमारे असली, वही हैं जो गांव में जागर लगाते हैं, बैर भगनौल गाते हैं, वो बिना मशीन के ही, बिना अनेक वाद्य यंत्रों के ही बहुत अच्छा गाते हैं, और वो निभा भी रहे हैं आज भी। इसीलिए मैं हमारे स्टारों से भी विनती करूंगा कि जब भी आप किसी का गीत गाते हैं, वो लोग भी गरीब होते हैं, अगर पैसे आते हैं आपके पास, उनको भी कुछ सहयोग करें, आर्थिक सहायता करें उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़ें मैं निवेदन करूँगा जी।